शाहजहां के बाद अगला या नेक्स्ट मुगल बादशाह बनने के लिए कितना उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया, वर्णन सहित बताएं। इसका आंसर है बी 4। शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दारा शिकोह सिर्फ ज्ञान बुद्धि हासिल करता रहा, जबकि औरंगजेब ज्ञान बुद्धि के साथ सैनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, कानूनी शक्ति एकत्रित करता रहा। शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी के लिए कुल 4 युद्ध लड़े गए। बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें दारा शिकोह ने शाह शुजा को हराया। शाह शुजा बंगाल भाग गया। दूसरा युद्ध धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब और मुराद की सेना मिलकर दारा शिकोह को हराया, जिसमें दारा शिकोह को भागना पड़ा। तीसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें दोबारा दारा शिकोह हारा औरंगजेब से। चौथा युद्ध देवराय का युद्ध मार्च 1659 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें दारा शिकोह बुरी तरह से हारता है औरंगजेब से। दारा शिकोह को गिरफ्तार करके दरबार में झूठा या दिखावी न्यायालय बैठाया जाता है और पहले से तय सजा मौत के लिए सभी दरबारी का हामी ली जाती है। अंततः इस्लाम का शत्रु का आरोप लगा के दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह औरंगजेब अगला या नेक्स्ट मुगल बादशाह बनता है। शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था, वर्णन सहित बताएं। ये होगा मुमताज महल। आसफ खां की पुत्री थी मुमताज महल या आरजूमंद बानो बेगम। 1612 ईस्वी में मुमताज महल का शादी शाहजहां से हुआ था। कुल 14 पुत्र पुत्रियां हुए मुमताज महल से शाहजहां के, जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई और 7 जिंदा बचे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था और सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा थी। 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण हुई। शाहजहां रानी का अच्छा से ध्यान नहीं रखा, इसीलिए 1632 ईस्वी में विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल का निर्माण शुरू, जो मुमताज महल का स्मारक है या कब्र है। कुल 22 वर्षों के बाद ताजमहल 1653 ईस्वी में बनके तैयार हुआ। जहांगीर के बाद कौन अल्पकाल के लिए मुगल बादशाह बना, जिसे शाहजहां ने हटा दिया? जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दिल्ली में नहीं था। इसी का फायदा उठा के दरबारियों ने खुसरो के बड़े पुत्र दाबर बख्श या डाबर बख्श को अगला मुगल बादशाह बना दिया, जिसे बली का बकरा भी कहा जाता है। आसफ खां और नूरजहां भी अपने अपने दामाद को अगला मुगल बादशाह बनाना चाहते थे। आसफ खां अपने दामाद शाहजहां का समर्थक था। शाहजहां ने आसफ खां को आज्ञा दिया कि सभी मुगल बादशाह बनने वाले दावेदारों और सहयोगियों की हत्या कर दे। आसफ खां ने ऐसा ही किया और सभी दावेदारों और सहयोगियों का हत्या करवा दिया। शाहजहां इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और अपने ससुर आसफ खां को जात और सवार पद दिया, साथ ही उसे वजीर का पद पे भी बैठा दिया, जैसा कि अकबर के समय में वजीर के पद पे बैरम खां था। मुगल काल में गुलाब फूल से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किस महिला ने किया था? अन्य महत्वपूर्ण मुगल महिलाओं का भी वर्णन करें। ए है मुमताज महल, बी है जेबुनिसा, सी है जहां आरा, डी है असमत बेगम। इसका आंसर होगा डी, असमत बेगम। असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का विधि का आविष्कार किया था। यह नूरजहां की माता थी। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। यह श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की विशेषज्ञ थी। इनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। उसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी तथा जेबुनिसा मक्की नाम से कविता लिखती थी। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की थी। शाहजहां किसकी सहायता से जहांगीर के बाद अगला मुगल बादशाह बन सका, बताएं। ए में है शेर खां, बी में है दाऊद खां, सी में है आसफ खां, डी में है मुबारक खां। पहला में आसफ खां का दामाद शाहजहां था। आसफ खां की प्यारी बेटी मुमताज महल से शाहजहां का शादी हुआ था। दूसरा में है
असफ खां की बहन नूरजहां थी और नूरजहां की प्यारी बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से हुआ था। तीसरा में है असफ खां और नूरजहां दोनों भाई बहन थे। अपने अपने दामाद को दोनों अगला मुगल बादशाह जहांगीर के बाद बनाने के लिए प्रतिद्वंद्विता करने लगे। अंततः या लास्ट में असफ खां सफल हुआ और शाहजहां को अगला मुगल बादशाह बनाने में शाहजहां के पुत्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था और अंत में उसके साथ क्या हुआ, यही बताना है। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। वो बहुत अधिक विद्वान और सबसे योग्य राजकुमार था। शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र भी था, जिसके कारण शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। उसे लघु अकबर भी कहा जाता था। दारा शिकोह ज्ञान बुद्धि सिर्फ एकत्रित करता रहा, जबकि औरंगजेब सैनिक प्रशासनिक शक्ति एकत्रित कर एक खतरनाक योद्धा बना। जब शाहजहां की मृत्यु होती है, दोनों भाइयों में युद्ध होता है। दारा शिकोह युद्ध में छूते फेंका जाता है, हार जाता है। औरंगजेब दारा शिकोह को गिरफ्तार कर लाल किले के आगे सड़कों के बीच में उसका सर धड़ से अलग करवा दिया और खुद मुगल बादशाह बन बैठा। 9 सितंबर 1659 ईस्वी को औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार करके कान्हा का किला में कैद कर दिया, जहां शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई। ए है औरंगाबाद का किला, बी है आगरा का किला, सी है फतेहपुर सीकरी का किला। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। वो बहुत अधिक विद्वान था, इसके कारण शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1658 ईस्वी में औरंगजेब विजय प्राप्त करते हुए राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने दारा शिकोह को भी उत्तराधिकारी के युद्ध में हरा दिया और उसे गिरफ्तार करके उसका सर धड़ से अलग करवा दिया और उसे मौत के घाट उतरवा दिया और खुद अगला मुगल बादशाह बन बैठा। 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का पत्र, जो व्यापार करने का विशेषाधिकार पाना था, लेके राजदूत या एम्बेसडर टॉमस रो किस क्रिश्चियन पादरी के साथ मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, नाम बताए। जो क्रिश्चियन पादरी होते हैं वो चर्च में प्रार्थना करवाते हैं, जैसे स्कूल में शिक्षा भी दिलाते हैं और समाज में अच्छे अच्छे बातों को बतलाते हैं। और इसमें बी जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं, ये फादर ऑफ एटम बम है। और इसमें जो सी हैं एडवर्ड टेलर, वो फादर ऑफ हाइड्रोजन बम है। इससे पहले भी मुगल बादशाह अकबर के समय पता चलता है कि इबादत खाने का स्थापना के समय पुर्तगालियों एवं ईसाइयों को लाहौर एवं आगरा में चर्च बनवाने की अनुमति दी थी। नूरजहां का पहला पति कौन था या क्या नाम था, इसी को बतलाना है। ए है सिराज अली खां, बी है निज़ाम अली खां, सी है लतीफ़ अली खां, डी है अली कुली खां। डी अली कुली खां। अब्दुर रहीम खाने खाना के अधीन एक फारसी युवक था अली कुली खां। इसी से मेहरुनिसा का विवाह 1594 ईस्वी में हुआ था। अली कुली का मृत्यु हो जाता है। अली कुली खां की विधवा मेहरुनिसा एवं उसकी पुत्री लाडली बेगम को राजमाता रुकैया सुल्तान, जो कि अकबर सम्राट की पत्नी थी, की सेवा में नियुक्त किया जहांगीर ने। 1611 ईस्वी में नवरोज के अवसर पर जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा और उस पर आसक्त हो गया, दीवाना हो गया। जल्दी से जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी कर ली और उसका नाम नूरजहां रख दिया। नूरजहां और उसके पहले पति अली कुली खां से उत्पन्न प्यारी पुत्री लाडली बेगम का विवाह या निकाह जहांगीर के किस पुत्र से हुआ था? ए है खुसरो, बी है शहरयार, सी है खुर्रम, डी है दानियाल। बी शहरयार। जहांगीर का सबसे छोटा बेटा शहरयार था, तो उसी से विवाह होता है लाडली बेगम का। नूरजहां का भाई असफ खां की प्यारी पुत्री आरजूमन बानो बेगम या मुमताज़ महल का विवाह
शाहजहां से हुआ था, जिसका मूल नाम खुर्रम था। यही आरजुमंद बानो बेगम या मुमताज महल के लिए मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा में अति सुंदर मकबरा ताजमहल को बनवाया, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। मैं भी ताजमहल जाके देखा, देख के अति आश्चर्यचकित हुआ।